हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। तो अभी देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ समझने के लिए एक टर्म आपको आना चाहिए विच इज नथिंग बट द मोमेंटम। ठीक है, बिकॉज सेकंड लॉ इज टोटली डिपेंड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियर मोमेंटम ओनली। ठीक है, तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। ओके, व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम होता है दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी के लिए इतना ही याद में रखना कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है आपका, क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका रिलेटेड टू होता है मोमेंटम, विच इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपका ऐसे भी शो करता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या कहता है आपका सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है ऐसा है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में बात किए थे कि जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट द लॉ ऑफ इनर्शिया। अनलेस एंड अनटिल वी आर अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। लेकिन कब तक रहेगी ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई? जब तक हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई करें। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो ये हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या चेंज होता है? ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बाकी साइंटिस्ट एंड न्यूटन के इन्वेंशन में फर्क क्या है। अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट है, या फिर अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ यू डिफाइन दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, करेक्ट, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप कैसे डिसाइड करोगे? तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर आपका बस पोजीशन चेंज करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। लेकिन वहां पे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए नहीं थी, किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं किया मोशन को। न्यूटन वाज द फर्स्ट वन टू एक्सप्रेस द मोशन इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज नथिंग बट द मोमेंटम। तो न्यूटन ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, मैंने फोर्स अप्लाई किया, मोशन में आ गया, ठीक है, अभी मैंने फोर्स अप्लाई करने के बाद ये मोशन में तो आ गया, तो मोशन को डिफाइन कैसे करूंगा? तो मैं मोशन को डिफाइन करूंगा मोमेंटम की हेल्प से। तो जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो ऑब्जेक्ट का क्या चेंज होता है? मोमेंटम। दिस इज नथिंग बट द सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ समझने के लिए सबसे पहले आपको मोमेंटम समझना होगा। व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी यहां तक आए तो यूनिट भी बता देता हूं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहता है आपका कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो वहां पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है। इट मींस दैट वो मोशन में आ जाता है। ठीक है, सो सेकेंड लॉ इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब इसका डेरिवेशन भी देखते हैं। ठीक है, तो हमें तो पता है अभी सेकेंड लॉ हो गया। सेकेंड लॉ इज नथिंग बट द second law is nothing but the whenever we are applying the force on any object the momentum will change। तो अभी अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं F, ठीक है, फोर्स अगर मैं अप्लाई करता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, तो dp अपॉन dt लिखता हूं। ठीक है, मींस डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। नाउ हमें फॉर्मूला तो पता है, व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट को मैं 1 कंसीडर करता हूं तो ये इक्वेशन बनेगा आपका F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। व्हाट इज मीन बाय P? P मतलब क्या है आपका? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अभी अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट बिफोर 10th नहीं है, दिस कंसेप्ट विल बी अप्लाइड आफ्टर 10th, ओके, 11th एंड 12th में जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए मिलेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ u इंटू वी रूल, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है विच इज नथिंग बट, अगर आप देखोगे, डिफरेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ u इंटू वी रूल, जैसे कि हम बोलते हैं, तो क्या रूल कहता है आपका? फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करता हूं, तो क्या दिखेगा ये? F इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म इज v, so dv by dt प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन। करेक्ट है, यही फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया है। नाउ F इज इक्वल टू ये मास एज इट इज, हाँ, जैसे कि हमने लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। सो यहां पे देख लो ठीक से, चेंज इन वेलोसिटी वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv अपॉन dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, ओके। देन
प्लस का साइन, ये v मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज मीन बाय dm बाय dt। अभी अगर आप देखोगे m इज नथिंग बट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। m क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मास है, जहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर m मैंने फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं होगा, हाँ मोशन में चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो हमेशा याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, ओके, कांस्टेंट को कैसे कंसीडर करना नॉर्मली, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो। तो ये जो टर्म रहेगा dm अपॉन dt, ये मेरे लिए बन जाएगा जीरो। तो v इंटू जीरो क्या बनेगा? जीरो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? f इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस v इंटू जीरो इज जीरो। तो मेन फॉर्मूला मेरे पास आ गया f इज इक्वल टू m इंटू ए, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, विच इज द मेन फॉर्मूला फॉर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो दिस इज द मेन फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम ए। किसी को डेरिवेशन समझना है तो ये वाला पार्ट आप ठीक से देख लेना एक बार। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर इट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही याद रखना, न्यूटन ने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज किया था? बहुत सारे लोगों ने वेलोसिटी यूज किया, लेकिन न्यूटन ने मोमेंटम यूज किया था। ओके, तो ये बात याद रखना, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपका रिलेट करता है मोमेंटम से, विच इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूंगा तभी मोमेंटम चेंज होगा। देख लो यहाँ पे, इफ फोर्स इज अप्लाइड मोमेंटम चेंज होगा, अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम भी आपका जीरो रहेगा। एंड एट द एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? F इज इक्वल टू m इंटू ए। या